अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज जो मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ ये सप्लायर्स के हवाले से बनाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, उनको एक तो पता नहीं है सप्लायर का सिस्टम क्या है, और उनको ये भी नहीं पता कि कौन सही है और कौन पैसे देने वाला है, कौन नहीं देने वाला, और मार्केट में क्या सीन है। तो जैसे कि सऊदी अरब का ये एक एरिया है, एक ऐसा एरिया है जो जुबैल है, जिसको दुनिया का दूसरा बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कोई भी अगर नया आदमी आता है तो उसको बहुत सारे चांस मिलते हैं यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए। डेली किसी भी ट्रेड में आप इंटरव्यू दे सकते हो, डेली बेसिस पे। तो उससे क्या होता है, एक तो बंदा शुरू में चलो फेल हो गया, लेकिन साथ में सीखता सीखता एक दिन पास हो जाता है और काम चलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे सप्लायर हैं, बहुत सारे ऑफिसेज हैं। तो मैं जैसे कि एक कभी जगह पे आया हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे वो एक कॉर्नर पे है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। शायद कोई वीडियो जुबैल से देख रहा हो तो इनको तो वो जानता होगा, पहचानता होगा। और ये है, ठीक है, वो आगे भी है, आगे मैं जूम करके वो आगे, ये और ये। तो इस तरह से सप्लायरों का सिस्टम होता है। तो अब इस बंदे पे आ जाते हैं, इस, क्योंकि अभी तो इनका ये बंद है, आज रमज़ान है, तो अभी ये शाम को खुलेगा। अल फरेजी। तो इनको बहुत सारे लोग मार्केट में जानते हैं। तो इसी तरह अब ये बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, और भी यहाँ पे 5-4 और भी ऑफिस हैं, ज़्यादा हैं बल्कि। तो इसी एरिया में मेरे ख्याल में 12 से 13 ऑफिस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस वो अल फरेजी है। ये वाला, ये अल फरेजी। तो इस पे सबसे ज़्यादा लोग आते हैं और सबसे ज़्यादा इन पे बिलीव करते हैं। तो अभी इनकी रिक्वायरमेंट का क्या सीन है। कुछ लोग जो हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं ना, किसी ट्रेड में या सुपरवाइज़र हैं, जिनके पास क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है, वो डेली बेसिस पे इन लोगों के पास आते हैं पूछने के लिए, कोई काम है, मैं ये काम जानता हूँ। तो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनका वो डेटा इमीडिएट वो ले लेते हैं। और जैसे कि अभी एक इन्होंने ऐड लगाया हुआ है हाइड्रोजेटर का, तो ताकि वो फ्यूचर में अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है तो वो कॉल करते हैं और फिर बता देते हैं कि भाई ये सीन है और इतना पैसा इतना मिलेगा, ये है। तो अभी सबसे पहले सप्लायर का खुल के जो सिस्टम है कि जो आसानी से आपको समझ आ जाए कि आपके पास आपसे ये डॉक्यूमेंट्स कौन से लेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये काम आगे से ढूंढते हैं कंपनियों में। बहुत सारी कंपनियों में इनके कोऑर्डिनेटर होते हैं, छोड़े हुए होते हैं, वो हमेशा वो ढूंढते रहते हैं। लेकिन जो अच्छे सप्लायर हैं वो उन कंपनियों में काम ढूंढते हैं जो पैसा देने वाली होती हैं, जो ऑन टाइम पैसा देती हैं। तो बहुत सारे लोग जो नए आते हैं मार्केट में, तो वो हर जगह घुसते हैं। उन लोगों को ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है, ये पुराने लोग हैं, पहले ये कंपनियों से निकल के आए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में ये काम करते रहे, वहीं से फिर निकल के इन्होंने वो हाथ डाला हुआ है हर जगह पे। तो इसीलिए फिर इन लोगों के साथ इनका नाम भी अच्छा हो गया मार्केट में। तो इनके साथ लोग जाते हैं काम करने के लिए। तो अभी आते हैं कि कोई भी अगर नया बंदा यहाँ पे आ रहा है सऊदी में या किसी और एरिए में, तो सेम ऑफिस रहेंगे हर जगह पे सप्लायरों के, इनको सप्लायर ही बोलते हैं। तो ये आपको जनाब काम ढूंढ के देंगे। उसमें से क्या होगा कि अगर यहाँ पे भी जो लोग कह रहे हैं ना आज़ाद वीज़े वाला सिस्टम, वो आते हैं। अगर एक ट्रेड का अगर एक हेल्पर का आप लगा लो, कि एग्जांपल लगा लो, अगर हेल्पर में कोई काम करने जा रहा है तो उसको अगर ये 13 रियाल घंटा देते हैं या 14 रियाल देते हैं, तो आगे से क्या इनको 18 भी मिल सकता है, 20 भी मिल सकता है। तो आपको ये वो 13 ही देंगे। अक्सर ऐसी कंपनी होती हैं जो मसलन फासले पे रहता है काम, तो वो कंपनी आपको फूड अकोमोडेशन भी देती हैं, खाने पीने को कन्वेंस सब कुछ देती हैं वो रहने के लिए, और वो पेमेंट भी करती हैं। कोई आपको मसलन कोई तंग या कोई इस तरह का मसला मसाइल नहीं होगा। अभी ये एक ऑफिस में लगा हुआ भी है, ये लगी हुई है रिक्वायरमेंट, ये हेल्पर 20-13 रेट। तो इधर एक ऑफिस में लगी हुई है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें भी हेल्पर है, इसमें तो सेफ्टी भी है भाई। सेफ्टी ऑफिसर आरामको सर्टिफाइड 3, परमिट रिसीवर आरामको सर्टिफाइड 38-5, फायर वॉचमैन 5 19 रियाल, केबल सप्लाई सर 3, और हेल्पर 25-13। ये रेट भी आप देख रहे हो। तो अब इनको जो ये पीओ जो इनको इशू होता है कंपनी से, तो इनको किसी में से होता है 5, किसी में से होता है 6। तो मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी बताता हूँ कि यहाँ पे हरद है,
तो काफ़ी लोग जो यहाँ से हैं वो जानते होंगे हरत का एरिया। तो वहाँ का कुछ सप्लायरों का पीओ एक दफ़ा लीक हुआ था। किसी ने गुस्से में आके कुछ इश्यू हुआ, उन्होंने जाके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया था कि तब लोगों को, बहुत सारे लोगों को शौक हुआ था कि कुछ ऐसे वर्कर, जैसे कि एक हेल्पर है, तो वहाँ मसलन वो हेल्पर को 12 रियाल घंटा दे रहे थे, लेकिन वहाँ पे उनको 30 रियाल मिल रहा था। सेफ्टी है, वहाँ पे वो 30 रियाल घंटा दे रहे थे, जबकि वहाँ पे 66 पीओ था। इसी तरह से हर एक ट्रेड का आधे से भी ज़्यादा फ़र्क था। तो कभी कभी ये लोग इतना ज़्यादा भी कमाते हैं, कभी कभी बहुत कम भी कमाते हैं, लेकिन चलता रहता है निज़ाम। तो मैं अभी बता देता हूँ कुछ बंदे जिनको मैं जानता हूँ मार्केट में, जो अच्छे सप्लायर हैं। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल NGC है, जो सब लोग ही जानते हैं, वाइट स्टोन है, वो भी पैसा देने वाले हैं, ओशन ब्लिट्स है, और ये बारको वाले हैं, और ये हाथिम है, और JAGC है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, जैसे मूसा अब्दुल करीम वाले हैं, मैक, और काफ़ी नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा देने वाले हैं। लेकिन कोई भी अगर दोस्त जानना चाहेगा, वो मैसेज करेगा मुझे, तो मैं उसे बता सकता हूँ, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो अब इनका हिसाब किताब क्या है कि कोई भी नया बंदा आया, कोई पाइप फिटर है, कारपेंटर है, मेसन है, हेल्पर है, तो वो डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर कर आते हैं। अगर उनको पता, दोस्तों से पता चल गया या किसी ने मैसेज कर दिया कि उस बंदे के पास रिक्वायरमेंट है, काम है, आके इनसे वो या तो वो कॉल कर लेंगे, कॉल करेंगे, पूछेंगे, वो बता देंगे भाई ऑफ़िस में आ जाओ, हाँ हमारे पास काम है, तो इतना आपको घंटा देंगे, आप ये डॉक्यूमेंट लेके आओ। तो वही डॉक्यूमेंट ला के उसको दे देने हैं, ठीक है। वो फिर ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर लिख के वो अपने पास रख लेते हैं। जैसे अगली नेक्स्ट उनको मसलन अपडेट जैसे मिलती है, वो कंपनी में फॉरवर्ड करते हैं। जैसे वहाँ से कॉल आती है कि हाँ भाई ये बंदे ले आओ या ये बंदे हमें चाहिए, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन जो उनका चैम्बर है, तो जो भी उनके साइन स्टैम्प जो भी रहेंगे, वो फिर करवा के आपको मोबिलाइज़ करेंगे। तो ये सीन है। अभी जो यहाँ पे पुराने बंदे हैं काम करने वाले, उनके लिए थोड़ा आसानी हो गई है, क्योंकि वो एक तो मार्केट को जान गए हैं, और कुछ जगह अगर किसी एक ट्रेड में किसी अच्छी जगह पे आप सर्टिफाइड हो जाते हो, अप्रूव्ड हो जाते हो किसी भी प्लांट से या किसी भी बड़ी कंपनी में, तो वहाँ पर फिर जब दोबारा आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो वो या वहाँ का पुराना आपके पास प्रूफ होगा, ID होगा, ऑथराइजेशन कार्ड होगा, सर्टिफिकेशन होगी, तो उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है हमेशा कोई ट्रेड में अगर बंदा आएगा। तो अगर आप इनके पास कोई रिक्वायरमेंट है ऐसे प्लांट की जहाँ पे मैंने पहले काम किया हो, तो मैं इनको कॉल करूँगा या इनको ऑफिस में आके बोलूँगा भाई मैंने पहले काम किया वहाँ पे, ये देखो। तो ये सबसे पहले मुझे प्रेफर करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये बंदा ऑलरेडी वहाँ काम कर चुका है और ये तो आसानी से लग जाएगा। तो फिर मैं वहाँ अपनी बात भी रख सकता हूँ। अगर ये 30 रियाल दे रहे हैं तो मैं इनको ये भी बोल सकता हूँ कि भाई मुझे तो 32 चाहिए, 35 चाहिए। तो फिर ये उस चीज़ पे भी सोचेंगे, एक दफ़ा गौर करेंगे। ये चीज़ें भी होती हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से थोड़ा बहुत कुछ फ़ायदा हुआ होगा आपको। इंशाल्लाह और भी वीडियो ऐसे बनाते रहेंगे, तो साथ जुड़े रहिए। कोई भी सवाल, क्वेश्चन कुछ भी हो तो आप, मैं इंस्टाग्राम का अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने लगा हूँ, तो आप वहाँ पे आके तो मुझे मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो। बहुत शुक्रिया।